स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप सबकी बहुत ज़्यादा फरमाइश पर आपको यहाँ पर हम रोल नंबर शीट फिल करने का मेथड बताएंगे कि आप इसे कैसे फिल कर सकते हैं और इसमें आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, आपने कैसे उन मिस्टेक्स को ओवरकम करना है, कैसे उन मिस्टेक्स से बचना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि रोल नंबर शीट को फिल करने का मेथड बता दें ताकि हमारी पेपर में कोई मिस्टेक ना हो। हमने रोल नंबर कैसे लिखना है, पेपर कोड कैसे लिखना है और इन सब चीज़ों को कैसे फिल करना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट्स थी वो आ रही थी। बहुत ज़्यादा कमेंट में ये कहा जा रहा था कि इसके बारे में बता दें, तो इसलिए मैं आज आपको यहाँ पर डिस्कस करके ये सारी चीज़ें बताऊँगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास है रोल नंबर शीट। तो रोल नंबर शीट में हमारे पास सबसे ऊपर है डेट। डेट में यहाँ पर डी है, मींस डे, डेट है, उसके बाद मंथ है, उसके बाद ईयर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले आपका जो पेपर होगा, पेपर की डेट होगी, आपने वो अपनी रोल नंबर स्लिप से चेक करके वो यहाँ पर ज़रूर मेंशन करनी है। सपोज कर लेते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर 4 मार्च को है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 04। मार्च हमारे पास थर्ड मंथ है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 03 और ईयर है ये हमारे पास 2004। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आपने बिल्कुल इसी मेथड से अपनी डेट कंप्लीट करनी है। कैसे होगा ये? डेट हमारे पास जो आपका फर्स्ट पेपर इंग्लिश का है वो 4 डेट को होगा, तो हम डेट को यहाँ पर लिखेंगे 04, मंथ है थर्ड मंथ है 03 और इसी तरह ईयर है 2004। अगर आपका पेपर इवनिंग का है तो आप इवनिंग पे मीन्स सेकंड टाइम है तो आप सेकंड टाइम पे टिक करेंगे। अगर अगर मॉर्निंग में है, जैसे आपकी रोल नंबर स्लिप पे AM लिखा है, इट मीन्स आपका पेपर मॉर्निंग में है, तो आप मॉर्निंग पर यहाँ पर इसको ऐसे फिल कर देंगे या फिर टिक कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम डेट को चेक करें तो डेट आपने यही वाली डेट यहाँ पर लिखनी है 04-03-2004। तो स्टूडेंट्स आपने छोटा छोटा करके यहाँ पर इसे लिखना है, लेकिन क्लियर होना चाहिए, क्लियरली नज़र आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है मैट्रिक या इंटर। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, मीन्स 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं, तो आप इसको फिल करेंगे और अगर आप इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो आप इंटर के सामने जो हमारे पास बबल है आप उसको फिल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 1 है या पार्ट 2 है। पार्ट 1 का मतलब है कि अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट 1 को फिल करेंगे और अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट 2 को फिल करेंगे। तो आपका ऑब्वियसली 4 डेट को 10th का पेपर है, तो हम यहाँ पर पार्ट 2 को फिल करते हैं ताकि 10th वालों को क्लियर हो जाए कि हैं हमारे इनके लिए ही इसे मैं फिल कर रही हूँ कि आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और पार्ट 2 मतलब आप 10th के स्टूडेंट्स हैं, 9th के नहीं है। जो 9th वाले हैं वो पार्ट 1 को फिल करेंगे। अब नेक्स्ट है एनुअल और सप्ली। जो बच्चे लास्ट ईयर पेपर दे रहे थे और लेकिन वो उस पेपर में पास नहीं हो सके तो वो सप्ली में फिल करेंगे और जो सिर्फ पहली बार 10th के पेपर दे रहे हैं वो एनुअल में यहाँ पर बबल को फिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम ये एनुअल के लिए इसको फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट है मॉर्निंग या इवनिंग। यहाँ पर भी हम मॉर्निंग को ही फिल कर चुके हैं, इसी तरह यहाँ पर भी हम मॉर्निंग को ही फिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को बैक करके थोड़ा सा फिर चेक कर लिया करें, वीडियो को रिपीट कर लिया करें। थोड़ा सा रिपीट करने से आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है सब्जेक्ट। तो आपका फर्स्ट पेपर इंग्लिश का है तो आपने यहाँ पर लिखना है इंग्लिश। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास रोल नंबर है और इसके बाद पेपर कोड है। ये जो पेपर कोड है ये बेसिकली आपके पेपर के ऊपर लिखा होता है, मीन्स आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उस पर लिखा होता है। तो स्टूडेंट्स रोल नंबर भी आपके रोल नंबर स्लिप पे मेंशन होता है। तो रोल नंबर लिखने से पहले हम यहाँ पर आपका नेम लिखते हैं। सपोज करें आपका नाम है आमना, तो आपने स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी। आपकी रोल नंबर स्लिप पे जो आपका नाम लिखा है आपने उसको बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर लिखना है, एक भी स्पेलिंग आगे पीछे नहीं करना। अगर आप आगे पीछे कर देंगे तो ऐसे लगेगा जैसे ये उस बच्चे ने पेपर दिया ही नहीं, फिर आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं होता। बहुत सारे बच्चों के इन नेम में मिस्टेक की वजह से ही पेपर उनके चेक ही नहीं होते, वेस्ट हो जाते हैं और फिर वो पेपर में फेल हो जाते हैं। तो आपने रोल नंबर स्लिप से देख कर फिर ही अपना रोल नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपना फादर्स नेम लिखना है, हर चीज़ इसमें बिल्कुल भी कोई आपने चेंजिंग नहीं करनी खुद से।
और बहुत क्लियरली लिखना है। ऐसा ना हो कि आप लिखते लिखते उसको गंदा कर दें, इंक गिर गई है, ये ऐसा कुछ भी ना हो। बहुत ज़्यादा क्लियरली आपने इसको लिखना है। नेक्स्ट है फादर्स नेम, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अमान। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने जो जो नेम लिखा होगा आपकी स्लिप पर वही लिखना है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो कैंडिडेट आप हैं, जब आप पेपर देने गए तो कैंडिडेट आप हैं, तो यहाँ पर आप अपना नेम लिखें या फिर सिग्नेचर करें, किसी भी तरह से आप यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रोल नंबर इन वर्ड्स, आपका रोल नंबर जो है वो वर्ड्स में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स सपोज कर लेते हैं कि आपका रोल नंबर ये है 056326। तो अब हमारे पास जो वर्ड्स रोल नंबर को लिखने का मेथड है वो हम दो तरह से सीखेंगे, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। मतलब आप जैसे 100,000 में इसका रोल नंबर जो है वो वर्ड्स में लिख सकते हैं, या फिर उर्दू में जैसे इतने हज़ार और इतने सौ, इस तरह से करके भी आप रोल नंबर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम रोल नंबर को चेक करें तो रोल नंबर में कितने टोटल डिजिट्स हैं। पहला 0 है, तो हम यहाँ पे चेक करें, हमारे पास ये 6 यहाँ पर ब्लॉक्स बने हुए हैं रोल नंबर के। तो स्टूडेंट्स 6 ब्लॉक्स में हम इस रोल नंबर को फिट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे 0, 5 और 6, 3, 2, 6। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास रोल नंबर। रोल नंबर लिखने के बाद अब आपको सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि आप रोल नंबर की वजह से इसको फिल कैसे करेंगे। फर्स्ट में हमारे पास 0 है, तो इट मीन्स आप यहाँ पर 0 का ब्लॉक फिल करेंगे। एक बार फिर देख लें, यहाँ पर हमने 0 लिखा था ऊपर, तो हम सिंपली यहाँ पर 0 के ब्लॉक को फिल करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 5, तो हम यहाँ पर 5 के ब्लॉक को फिल करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह पूरा फिल करना है, हाफ फिल नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास 6, तो यहाँ पर 6 के बबल को फिल कर देंगे। नेक्स्ट में है 3, तो यहाँ पर 3 का बबल फिल करेंगे। इसके बिल्कुल नीचे स्टूडेंट्स बबल फिल करते करते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर इस 2 को हमने फिल करना है, वो साथ वाले को फिल कर देते हैं, इस तरह से उनका रोल नंबर गलत हो जाता है और फिर पेपर कैंसिल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने इस बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। नेक्स्ट है हमारे पास 6, तो ये आपने अपना रोल नंबर लिख भी दिया है और उसके बबल्स भी अच्छे से फिल कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि रोल नंबर ही होता है आपका पेपर में जो आपको रिप्रेजेंट करता है, और नेक्स्ट आपका जो रिज़ल्ट है वो इस रोल नंबर पर ही बेस करता है। इसका एक डिजिट भी अगर गलत हो गया तो आपका जो पेपर है वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पेपर कोड होगा। सपोज कर लेते हैं कि आपका पेपर कोड क्या है 5231, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5231। इसी तरह यहाँ पर 5 को फिल करेंगे, उसके बाद 2 को फिल करेंगे, उसके बाद फिर हम 3 को फिल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 1, अब हम यहाँ पर 1 के बबल को फिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पेपर कोड। तो हमने पेपर कोड को ऑब्जेक्टिव के पेपर से पहले चेक कर लेना है, उसे देख लेना है ध्यान से, ऊपर लिखा होगा पेपर कोड, फिर वही पेपर कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका पेपर कोड गलत हुआ तो इट मीन्स आपकी जो ऑब्जेक्टिव की बबल शीट है वो सारी क्रॉस हो जाएगी, उसको चेक भी नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम चेक करें तो आपका रोल नंबर क्या था, इसे इंग्लिश में चेक करें तो ये है हमारे पास 56,326। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इंग्लिश में अगर लिख के चेक करें 56,300 के बाद एंड 26, तो यहाँ पे हम छोटा सा करके लिख देते हैं एंड 26। तो ये आपने इसे इस तरह से कंप्लीट करना है, थोड़ा सा बाहर भी आ जाएगा तो कोई इशू नहीं है, आप इसे उर्दू में भी लिख सकते हैं। मैंने इंग्लिश में ये पहले इसलिए बताया क्योंकि मोस्टली बच्चों को इंग्लिश आती है, उर्दू नहीं आती। तो आपने उर्दू में अगर इसको लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे 56,326। ठीक है, 56,326। तो यहाँ पर अपने क्लास लिखनी है, आप किस क्लास के हैं, 10th के हैं, तो सिंपली यहाँ पर 10 लिखकर आप इस तरह से TH भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह रोमन काउंटिंग में 10th भी लिख सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये मार्क्स ऑब्टेन ये आपका काम नहीं है, ये चेकर का काम है, वो यहाँ पर आपके मार्क्स लिख देगा खुद से। तो अब हम यहाँ पर ये आप एक बात देख लें कि आपका रोल नंबर ठीक होना चाहिए, आपका नेम, आपका फादर्स नेम और आपका रोल नंबर, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये चीज़ें गलत हुई तो फिर आपके पेपर को चेक होने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, आपका पेपर चेक नहीं होगा किसी भी हाल में अगर आपके नेम और इस तरह से रोल नंबर गलत हुए। इनका ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इन पर फोकस करें और अपने रोल नंबर को बहुत बेहतर तरीके से लिखें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पर बबल शीट है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव की बबल शीट है। अगर आपका 1 का आंसर ए है तो आप ए को फिल कर देंगे। इसी तरह आपका अगर सपोज कर लेते हैं 3 का आंसर डी है तो आप डी को फिल कर देंगे। और इसी तरह से नेक्स्ट आप चेक कर लें, अगर 6 का सी है तो आप सी को फिल कर देंगे। तो बस आपने इन्हें फिल करते हुए ध्यान से काम करना है। ब्लू और ब्लैक इन दोनों के अलावा और कोई कलर यूज़ नहीं करना, मार्कर भी इन्हीं कलर के यूज़ करने हैं और पेन तो आप ऑब्वियसली ब्लू ही यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अपना पेपर बहुत अच्छा करें और विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे। सब आमीन ज़रूर लिखेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी स्कीम, कोई भी गेस्ट पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हमें फ़लाँ सब्जेक्ट की स्कीम चाहिए या किसी भी तरह की वीडियो की आपकी रिक्वायरमेंट है तो इंशाल्लाह उसे ज़रूर पूरा किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।